नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति में। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली के अवसर पर कुछ दिन पहले ही सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही एक बहुत अच्छा योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या से देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और बोली, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब बर्बरिक कहता है, हे माते, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखें, जिससे मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता करने में व्यतीत कर सकूं। तब माता ने कहा कि तुम हमेशा दुर्लभों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, पर याद रहे तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 बाण वरदान स्वरूप दिए। वे बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक ने अपनी माता के पास जाकर देवी शक्ति के दिए हुए वरदान के बारे में उन्हें बताया। तब बर्बरिक ने कहा, माँ, मुझे भी कौरव पांडवों के युद्ध में जाना है। युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। तब बर्बरिक की माँ कहती है, पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वालों की तरफ से लड़ोगे। बर्बरिक कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं युद्ध में हारने वालों की तरफ से ही लड़ाई करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक घोड़ी पर सवार होकर और देवी शक्ति के दिए हुए 3 बाणों को लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते हुए देख रहे थे। वो ये सब जानते थे कि बर्बरिक केवल हारी हुई सेना की तरफ से ही लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की तरफ से लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेना में घूमता ही रहेगा। श्री कृष्ण को पता था, अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और दोनों पराजित हो जाएंगे और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। कृष्ण जी ने सोचा, बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरिक से उसका शीश का दान मांगना चाहिए। तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर कहते हैं, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो? तब बर्बरिक बोलता है, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र?
तुम्हारे पास तो मात्र 3 ही बाण है, तुम युद्ध में कैसे सम्मिलित हो सकते हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है, इनमें से एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस अपने तरकश में आ जाएगी। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, अच्छा फिर सभी पीपल के पत्तों को छेद कर दिखाओ। बर्बरिक, बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव, अभी कर देता हूँ। बर्बरिक ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर ली। बाण ने अपने लक्ष्य से तुरंत छूटते ही सारे पत्तों को भेद डाला और वापस आकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा, क्योंकि उन्होंने भी एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया हुआ था। बर्बरिक कहता है, ब्राह्मण राज, आप अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैरों को भी भेद देगा। ये तीर अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना तरकश में नहीं लौटता। बर्बरिक के तीर अचूक है। तब श्री कृष्ण सोचते हैं, असली रणभूमि में मैं सभी पांडव और भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा दूं, ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए। तब भी बर्बरिक के तीर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन अचूक तीरों से कोई भी नहीं बच सकता। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक कहता है, ब्राह्मण राज, अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण राज, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ब्राह्मण देव कहते हैं, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए पुत्र, क्या तुम मुझे ऐसा कर सकते हो? तब बर्बरिक कहता है, मुझे अपना परिचय दीजिए, आप मुझे ब्राह्मण दिखाई नहीं देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में आकर अपना परिचय दिया। वासुदेव श्री कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश की दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है, और तुम एक महावीर महान योद्धा हो। अंत में तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बर्बरिक, हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको अपना शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली, ये मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही होगा वीर शीश दानी बर्बरिक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सारा बोलेंगे, लोग श्याम नाम से पुकारेंगे तुम्हें, मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, जिसके मुताबिक उनको पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु होगी, तभी वो श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बर्बरिक का सर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी में सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसी को जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन कर सकता है। तब सब कहते हैं, ठीक है वासुदेव, हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पुत्र बर्बरिक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है? बर्बरिक कहता है,
श्री कृष्ण ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति और उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ही दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की प्रशंसा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि स्वयं वासुदेव होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को श्याम के नाम से पुकारे जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी भगवान के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। बोलो जय खाटू श्याम जी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।